too old for a lot of the things, but you are never too old to be afraid. So ये हम होम अलोन से हमारी शुरुआत करते हैं. We will discuss FMG जुलाई 2023 के मेडिसिन सेक्शन में पूछे गए टोटल 28 प्रीवियस क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अगर आपने देखा हो ये बच्चा होम अलोन 3 में था, इसको वही डिसीज हुआ था जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है कि 5 मंथ चाइल्ड है, उसको जनरलाइज वेसिकुलर रैश हुआ है ओवर ट्रंक आफ्टर फीवर. आफ्टर फीवर के बाद उसको ओवर ट्रंक में सारे ये जनरलाइज वेसिकुलर रैश हो रहे हैं. तो इट इज ड्यू टू चिकन पॉक्स एंड द वायरस इज वेरिसेला जोस्टर वायरस है. दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशेंट विद पानसिस्टोलिक मर्मर है पेशेंट को, देन फीचर ऑफ कार्डियाइटिस के फीचर्स है. देन ईसीजी में क्या दिख रहा है, माइट्रल रिगर्गिटेशन. तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कंडीशन, तो अभी कंडीशन पता चल रही है कौन सी है, पानसिस्टोलिक मर्मर है, फीचर ऑफ कार्डियाइटिस है, देन माइट्रल रिगर्गिटेशन. तो इट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इट इज इटसेल्फ आर्थराइटिस. सो रूमेटिक हार्ट डिसीज है जिसमें क्या दिखते हैं, एक तो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस इन लार्ज जॉइंट, देन पान कार्डियाइटिस हो जाता है, देन सब क्यूटेनियस नोड्यूल इन एक्सटेंशन सरफेस हो जाती है, इरिथेमा मार्जिनेटम, सिंडेनहाम कोरिया. ये 5 चीजें माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, पान कार्डियाइटिस, सब क्यूटेनियस नोड्यूल, इरिथेमा मार्जिनेटम, सिंडेनहाम कोरिया दिखता है रूमेटिक हार्ट डिसीज में. सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर ये नकली शराब यहाँ पर कैसे बनती है कि स्पिरिट है उसमें वाटर डाला है और ये यहाँ पर बन रही है नकली शराब. एक मेल पेशेंट ने ले ली है, हेडेक, वोमिटिंग, ब्लरिंग ऑफ विजन के साथ प्रेजेंट हो रहा है. आफ्टर लोकली प्रोड्यूस्ड जो सस्ता वाला नकली दारू है वो उसने कंज्यूम कर लिया है. तो अभी उसकी ट्रीटमेंट कौन होगी, तो लट्ठा कांड आपको अगर पता है तो उसमें अल्कोहल में क्या मिलाता है, मिथेनॉल. और मिथेनॉल का एंटीडोट क्या है, इट इज फॉमेपिजोल. इट विल मिथेनॉल की जो टॉक्सिसिटी हुई है वो उसको एंटीडोट कर देगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पेशेंट अपीयरेंस विद सीजर के साथ आ रहा है, सीटी पे मल्टीपल पेरेन्काइमल सिस्ट दिख रहे हैं. अगर हाउस एमडी का पहला एपिसोड अगर आपको याद हो तो ये यही केस पे बेस्ड है कि सीटी में मल्टीपल पेरेन्काइमल सिस्ट दिख रहे हैं एंड which is not part of immediate management in 24 hours. तो मल्टीपल पेरेन्काइमल सिस्ट दिख रहे हैं, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का केस है. वहां पर हाउस एमडिंग में के पहले एपिसोड में भी वहां पर भी ऐसा दिख रहा है कि स्टीरॉइड लेने के बाद पेशेंट की कंडीशन कैसे हो जाती है, थोड़ी देर के बाद वर्सन हो रही है पेशेंट की, पर पहले स्टीरॉइड देते हैं इसमें. तो कौन सी इमीडिएट मैनेजमेंट अगर करना हो ये वाले पेशेंट का न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का, तो इमीडिएट मैनेजमेंट में एंटीपैरासाइट ड्रग तुरंत नहीं दे रहे हैं, लास्ट में एपिसोड के एंड में अल्बेंडाजोल दे रहे हैं ना, इसलिए मतलब थोड़ा 24 आवर के बाद इमीडिएट मैनेजमेंट में नहीं है एंटीपैरासाइट. पहले देना है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड उसके बाद ही देना है एंटीपैरासाइटिक ड्रग. तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे सकते हैं, एंटी इडिमेटस ड्रग दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं, पर एंटी पैरासाइटिक ड्रग जो है वो नॉट गिवन इन द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इन 24 आवर. सो किससे होता है, तो टीसोलियम से हो रहा है. एंटी पैरासाइट ड्रग ओनली गिवन आफ्टर द ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, वो तो हमने देख लिया. ये क्वेश्चन भी नीट के लिए भी आईएमपी है ये टॉपिक, और हमारे एफएमजी के लिए भी आईएमपी है. सीलियाक डिसीज रेकमेंडेड डाइट, कौन सीलियाक डिसीज अगर है, ग्लूटेन वाली किसी को एंटेरोपैथी है तो कौन सा डाइट दे सकते हैं और कौन से नहीं दे सकते. तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है, डाइट अगर लेने जाना है तो उसको एमआरपी तो देना पड़ेगा. एमआरपी से क्या है, एम से मेज, राइस, पी से पोटैटो एंड एमआरपी, एस से सोयाबीन. मेज, राइस, पोटैटो एंड सोयाबीन ये अलाउड कर सकते हैं, ये पेशेंट को बोल सकते हैं ये पैसे दे के आप मतलब खरीद सकते हो, मेज, राइस, पोटैटो एंड सोयाबीन. पर कौन क्या अलाउड नहीं है, अगर पेशेंट ने खाया तो अपनी आईब्रो चढ़ानी है. तो ब्रो मीन्स बार्ली, राई, ओट्स एंड व्हीट. बार्ली, राई, ओट्स एंड व्हीट ये कुछ नहीं खाना है पेशेंट को. क्या खाना है पेशेंट को, मेज, राइस, पोटैटो, सोयाबीन. तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया था राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया है कि 37 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, रिकरेंट डिस्कम्फर्ट पेन हो रहा है उसको, सेंसेशन एंड प्रेशर बिहाइंड द लेफ्ट आई
लेफ्ट आई के पीछे टेंशन एंड प्रेशर, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। इंटरमिटेंट प्रोप्टोसिस रिड्यूसिबल, इंटरमिटेंट प्रोप्टोसिस हो रहा है विच इज रिड्यूसिबल एंड सिम्टम एक्यूमुलेटेड व्हेन द शी बेंड्स फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड हो रहे हैं तब सिम्टम आ रहा है। तो क्या हो सकता है? इट इज ऑर्बिटल वेराइसिस। अभी ऑर्बिटल वेराइसिस क्या है? इट इज अ वेनर मालफॉर्मेशन। अभी ये क्वेश्चन में अनदर ऑप्शन क्या थे? अनदर ऑप्शन एक थे कि ऑर्बिटल हेमेंजियोमा, दूसरा था डर्मेट सिस्ट। अभी ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों जो कंडीशन है ऑर्बिटल हेमेंजियोमा एंड डर्मेट सिस्ट, उसमें कंसिस्टेंट सिम्टम रहते हैं, ऐसे नॉट एग्रेवेटेड बाय द मूवमेंट रहते हैं। तो ऑर्बिटल वेराइसिस है जिसमें हो रहा है इंटरमिटेंट प्रोप्टोसिस, प्रेशर बिहाइंड, डिस्कम्फर्ट बिहाइंड द आईज होता है उसमें, और सिम्टम एक्यूमुलेटेड व्हेन द शी बेंड्स फॉरवर्ड, मतलब सिम्टम ऐसे उसका इंक्रीज हो रहा है विद द पोजीशन, मूवमेंट अलग हो रही है इससे, तो इट इज ऑर्बिटल वेराइसिस। देन इफ यू वांट टू सी द वीडियो के लिए तो आप तुरंत ऐसे अलग वीडियो दिखा सकते हैं, पर व्हेन यू वांट टू स्लीप ड्यूरिंग द क्लास यू कैन यूज दिस टैक्टिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट के लिए भी, नीट में भी बहुत पूछा है, एफएमजी के लिए भी आईएमपी किया है कि पेशेंट का वेट है 40 kg, सोडियम कौन सा है इसका? सोडियम है 120। देन कैलकुलेट द सोडियम डेफिसिट, डिजायरेबल सोडियम कंसंट्रेट इज 140। 140 डिजायरेबल है, पेशेंट का आ रहा है 120, पेशेंट का वेट है 40, तो उसका क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला इज सिंपल कि टोटल बॉडी वाटर जितना है उसमें इनटू डिजायर्ड सोडियम माइनस करंट सोडियम, ऐसा करना है। टोटल बॉडी वाटर जितना है इनटू डिजायर्ड सोडियम माइनस करंट सोडियम। अभी टोटल बॉडी वाटर कैसे गिनेंगे कि मेल पेशेंट है तो 0.6 इंटू वेट करेंगे, फीमेल पेशेंट है तो 0.5 इंटू वेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पेशेंट है फीमेल पेशेंट है तो 0.5, उसकी वेट कितना बोला? 40 kg, तो 40 kg मतलब इतनी दुबली पतली है हमारी, तो 0.5 इंटू 40, और उसका सोडियम कितना, करंट कितना है? 120 है यहाँ पर, और 120 है और उसको लाना कितना है? 140 लाना है, तो 140 माइनस 120 मीन्स 20, 20 इंटू 40 इंटू 0.5 मीन्स 400 MEQ, ये हमें चाहिए होगा हमारा सोडियम। तो ये सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला फॉर्मूला नीट के लिए भी पूछा गया था, नीट के लिए भी एक सम था इसमें से, ये वाला फॉर्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है कि 38 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, कंप्लेन ऑफ पेरानेजल साइनस पेन हो रहा है उसको, देन ब्लडी डिस्चार्ज, पेन रिलेटेड कुछ है, देन हिमोप्टाइसिस हिमेचुरिया, किडनी इनवॉल्व है, लंग इनवॉल्व है, लंग किडनी नेजल डिस्चार्ज है। रेडियोग्राफी में क्या दिख रहा है कि मल्टीपल बायलैटरल नोड्यूलर कैविटी दिख रही है इन्फिल्ट्रेट में, तो पॉजिटिव क्या रहेगा? तो इट इज द केस ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज है, CN का पॉजिटिव होगा इसमें। केस जो है वो है ग्रेनुलोमेटस पॉलीएंजाइटिस, जिसमें N का पॉजिटिव आता है, और स्पेसिफिक क्या है उसका? एंटीप्रोटीनेस 3N का जो है वो स्पेसिफिक है इसके लिए। स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस होता है, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होता है, इसलिए पैरानेजल साइनस भी हुआ, देन लंग भी इन्वॉल्व हुआ, तो विथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और हिस्टो में, नाम में ग्रेन्युलोमा है तो हिस्टो में क्या दिखेगा? हिस्टोपैथोलॉजी में नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस विथ ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन, तो ये हो गया अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन प्लस ग्लोमेरुलोपैथी, दैट इज ग्रेन्युलोमेटोसिस विथ पॉलीएंजाइटिस, वो है। अनदर ऑप्शन गिवन, एक था एंटीजोवन, एंटीजोवन किस में पॉजिटिव आता है? इट इज सीन इन इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज में पॉजिटिव आता है। और दूसरा था, एक तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA, और दूसरा था एंटी हिस्टोन B, तो इट इज पॉजिटिव इन SLE में पॉजिटिव आता है। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया था, इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस के मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है उसमें से, या तो ऑप्शन में ड्यूक्स क्राइटेरिया आ रहा है, या बोल रहा है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस में ये ड्यूक्स क्राइटेरिया में ये क्वेश्चन में से कितने पॉजिटिव है क्राइटेरिया, वो बताओ। ये आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है इसके रिलेटेड। तो क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ड्यूक्स क्राइटेरिया सेटिस्फाइड? 20 ईयर ओल्ड फीमेल है, फीवर है इसको, देन IV ड्रग यूजर है, देन स्पोर्ट्स नोटेड ओवर फंडस, CBC इसका इतना है, एंडोकार्डियाटिस सस्पेक्ट करे, तो 1, 2 एंड 3, तो 3 क्राइटेरियाज है इसके, तो हाउ 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर रहे हैं ड्यूक्स के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ द
कोई एक पेशेंट है जिसको अस्थमा है, अस्थमा क्या है, इट इज अ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन, तो अस्थमा के लिए उसको दी गई है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो किसी अस्थमा के पेशेंट को जो हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे रहे हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स हो रहा है, उसका रिवर्सिबिलिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का वो कितना रहना चाहिए, तो इट इज मिनिमम 12% इंक्रीज इन FeV1 बाय FVC रेशियो होना चाहिए, मिनिमम 12%। ये FeV1 बाय FVC रेशियो पे भी पिछले साल हमने देखा था कि FMG 2024 के जनवरी सेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ वो वाले वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया है कि कैसे हम रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग जो डिसीज होते हैं उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ थैलेमिक डेजरेंट सिंड्रोम। अगर थैलेमिक डेजरेंट सिंड्रोम है तो उसमें एनसेड जो है, एनसेड यूज नहीं करनी है। थैले में एनसेड नहीं आती तो आइबुप्रोफेन नहीं यूज कर सकते। कौन से यूज कर सकते हैं, एमिट्रिप्टिलिन, गाबापेंटिन, कार्बामेज़ापाइन, ये सारी जो चीज है वो हम यूज कर सकते हैं। तो थैलेमिक डेजरेंट सिंड्रोम क्या है, इट इज सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन, पोस्ट स्ट्रोक के बाद सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन हो रहा है उसको पेशेंट को, उसमें सीवियर कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी पेन हो रहा है, कॉन्ट्रालेटरल। और ये जो सिंड्रोम है इट रिस्पॉन्ड टू पुअरली टू एनाल्जेसिक, तो एनसेड है इसमें पुअरली रिस्पॉन्स होगा इससे, तो एनसेड नहीं देने हैं, बाकी एमिट्रिप्टिलिन, गाबापेंटिन, कार्बामेज़ापाइन ये दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया है कि कोई भी जेरियाटिक पॉपुलेशन है बराबर, उसमें बहुत सारी ड्रग अगर यूज हो रही है तो वो ड्रग मतलब उनको पॉलीफार्मेसी हो रही है, बहुत सारी मेडिकेशन, हाइपरटेंशन की, बीपी की, ओबेसिटी, देन कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी ड्रग चल रही है, तो उसमें अगर हमें इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन को अगर हमें दूर करना है फॉर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन एंड पॉलीफार्मेसी इन जेरियाटिक पॉपुलेशन, तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, तो डेट इज यूज इज बियर याद रखना है, बियर पी के दवाई कम करनी है। देन अनदर ऑप्शन क्या है, एक तो ड्यूक्स क्राइटेरिया, अभी हमने बात की, जो ये क्वेश्चन में पूछा गया था अगला, ड्यूक्स क्राइटेरिया इट इज यूज फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस। जोन्स क्राइटेरिया कहाँ पे यूज हो रहा है, एक्यूट रिमेटिक फीवर में हो रहा है। देन लाइट्स क्राइटेरिया इट इज डिफरेंशियल, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है, तो लाइट्स क्राइटेरिया डिफरेंशियल करता है प्लूरल फ्लूइड में ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट, उसमें डिफरेंशिएट करता है। देन अनदर क्वेश्चन, ये नीट के लिए भी बहुत आईएमपी था, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, तो क्या है क्वेश्चन के 10 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, ब्राउन कलर का यूरिन आ रहा है उसको, देन फ्लैंक पेन है इसको, देन फटीग सिंस 3 डेज एंड प्रोटीन यूरिया हो रहा है, हिमेचूरिया हो रहा है, तो यहाँ तक हमें लग रहा है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, तो इट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अभी उसके बारे में भी एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो रहा है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो ग्रुप ए वाला इन्वॉल्व है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, ग्रुप बी बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो हो रहा है वो मेनिंजाइटिस करता है बच्चों में, पर ग्रुप ए वाला बीटा हिमोलाइटिक जो है स्ट्रेप्टोकोकस वो करता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। यहाँ पर ऐसे अगर कंफर्म केस होना ये ही पोस्ट स्ट्रेप्टो, तो इसके लिए हिस्ट्री मिलती है 1 to 2 वीक्स ऑफ फेरेंजाइटिस है पेशेंट को, या है पायोडर्मा, ऐसी कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री मिलती है। इसका एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर भी बढ़ रहा होता है। अनदर ऑप्शन क्या थे ये क्वेश्चन में, एक था यूटीआई, अभी यूटीआई अगर होगा ना तो यूरिन में पसल्स दिखाई देंगे, इचिंग या बर्निंग की कंप्लेन देंगे, पेशेंट को फीवर भी आ रहा हो सकता है। देन ब्लैडर कैलकुलाई, अभी ब्लैडर कैलकुलाई जो है उसका लिए उनको एक्सरे या कुछ ऐसा देना पड़ेगा। देन अनदर ऑप्शन वाज मिनिमल चेन डिसीज, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है कि मिनिमल चेन डिसीज के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के फाइंडिंग्स क्या है। देखो मिनिमल चेन डिसीज इट इज द मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन द चिल्ड्रन, बच्चे में हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मोस्ट कॉमनली हो रहा है मिनिमल चेन डिसीज, और उसमें हो रही है पोडोसाइटोपैथीज, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखते हैं इफास्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेस, ये दिख रहा होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था यही एफएमजी में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, पर यहाँ पर आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, क्यों? क्या क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है,
एक्यूट ऑनसेट ऑफ डिस्पनिया है, चेस्ट पेन है, सीटी कौन से की है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। तो इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट पूछी है यहाँ पर। तो स्क्रीनिंग टेस्ट इज डी डायमर। अभी ये केस कौन सा है, पहले तो वहां पर ऐसा लिखा गया था कि बेड रिडन पेशेंट है, यहाँ पर एक्यूट ऑनसेट ऑफ डिस्पनिया, चेस्ट पेन ये सब हो रहा है पेशेंट को, इट इज ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वो पूरा है जो केस है वो। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अभी डीप वेन थ्रोम्बोसिस को अगर स्क्रीनिंग टेस्ट करनी है उसकी तो डी डायमर मेजरमेंट बराबर है, पर वो वाले क्वेश्चन के सेम प्रीवियस ऑफ एफएमजी में जो पूछा गया था वहां पर पूछी थी कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ये जो केस था, अगर यही कोई केस में अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछेंगे तो कौन सा आंसर आएगा, इट इज डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। ये नीट पीजी में भी 2 बार पूछा गया है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडिमा फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। और इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या दिखेगा, फीलिंग डिफेक्ट्स आएगी, लेक ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये सब आएगा। तो ये हो गया हमारा डीवीटी जिसमें हो रही है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ये तो मेरे साथ बहुत बार हो रहा है कि व्हेन यू टेक्स्ट समवन एंड दे करेक्ट योर ग्रामर, तो ऐसा मुंह हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो की ओर बढ़ रहा है कि 70 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, बायलैटरल स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्ब में स्वेलिंग है, ईडी में लोअर लिम्ब में, बराबर। देन जेवीपी इज एलिवेटेड, हिपेटोमेगाली है, एसाइटिस हो रहा है। कौन सा केस लग रहा है, कार्डियक फेलियर कौन से साइड का, राइट साइडेड कार्डियक फेलियर है। राइट साइड क्या है, हार्ट फेलियर में क्या होता है, कंजेशन इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। अगर लेफ्ट साइड का कार्डियक फेलियर हो तो उसमें कंजेशन इन द लंग्स होता है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होगी कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया होगा, रात को होगा डिस्पनिया लेफ्ट साइडेड में, बराबर है। तो ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, अभी 28 क्वेश्चन है, साथ साथ में बने रहिएगा देखते। चलो 16 क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन वेरी मेरा फेवरेट टॉपिक है ये तो। 70 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, बैक पेन है 3 मंथ से, पेलर, गामा ग्लोबुलिन एलिवेटेड। गामा ग्लोबुलिन अगर कहीं भी सुन जाए तो क्या हो सकता है, पहले दिमाग में क्या आ रहा है, आगे देखते चलो। एलएफटी है नॉर्मल, एक्सरे स्पाइन है, मल्टीपल लाइटिक लीजन। तो विच सेल इज इन्वॉल्व, तो केस कौन सा हो रहा है, मल्टीपल माइलोमा। एंड द सेल जिसका कार्टविल क्रोमेटिन होता है, कौन है सेल, हमारा प्लाज्मा सेल है। एंड मल्टीपल माइलोमा का केस है। मल्टीपल माइलोमा में सिर्फ क्रेब याद रखना है, क्रेब सी मीन्स हाइपरकैल्सीमिया, आर मीन्स रीनल फेलियर, ए मीन्स एनीमिया। बोन में होते हैं बोन लाइटिक लीजन। प्रीवियस ऑफ नीट में बहुत बार ऐसे एक्सरे दिया गया होता है जहां पर ऐसे लाइटिक लीजन मिलते हैं। एंड गामापैथीज एंड बेंस जोन्स प्रोटीन्यूरिया ऐसा है पेशेंट को। तो कौन सा डिसीज इज मल्टीपल माइलोमा, जहां पर एम बैंड भी दिखता है, तो ये है। और इन्वॉल्व सेल इज प्लाज्मा सेल इज इन्वॉल्व। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हैविंग ड्राइनेस इन द माउथ एंड आईज विथ डिस्फेजिया, ऑन एग्जामिनेशन डेंटल कैरीज है उसको, एनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड है। तो ये तो बहुत इजी है, जोग्रन सिंड्रोम ही है ये। ऑटो इम्यून लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड में हो जाती है, एंटीबॉडी अगेंस्ट रोला, रो मीन्स SSA एंड ला मीन्स SSB। तो जोग्रन सिंड्रोम इट इज वेरी, मतलब ये ड्राइनेस ऑफ ड्राई माउथ, ड्राई आई, ये सब अगर केराटोकंजक्टिविटिस सिका ऐसे जैसे अगर सिम्टम्स बोले तो दैट इज जोग्रन सिंड्रोम। देन another question is auto antibody involved in acute inflammatory demyelinating polyneuropathy। बहुत पूरा बड़ा नाम है, short name is AIDP। AIDP is one of the type of GBS, गुलेनबेरी डिसीज का, गुलेनबेरी सिंड्रोम के वन ऑफ द टाइप है AIDP। अभी AIDP में कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, दैट इज IgG। और प्रीवियस ईयर्स नीट में पूछी गई थी कि कौन सी एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, तो दैट इज anti-GM1। AIDP में anti-GM1 की एंटीबॉडी बनती है, anti-GM1 in AIDP। it is a type of Guillain-Barré disease। another option in this question was एक था IgM। अभी IgM कहाँ पर होता है कि क्रोनिक इम्यून न्यूरोपैथी जहां पर होती है वहां पर होता है IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है कि ये तो पूरा रॉबिन्स का टेबल ही है कि एमाइलॉइड प्रोटीन है एसोसिएटेड विद डायलिसिस, कौन सा है,
अमाइलोइड बीटा 2, वेरी इजी वन लाइनर। देन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी का सीजरिंग गेट है, सीजरिंग गेट है तो उसके लिए कौन सी नर्व की फायरिंग हो रही है तो सीजरिंग गेट हो सकता है। तो दैट इज सीजरिंग गेट कब होगा, जब एडक्टर मसल ऑफ थाई में कुछ प्रॉब्लम होगा तब होगा सीजरिंग गेट। तो वहां पर ऑब्टुरेटर नर्व इज इन्वॉल्व एंड ऑब्टुरेटर नर्व में फायरिंग ज्यादा होगा, इसलिए अकरेंस ऑफ द सीजरिंग गेट हो रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बस अभी 8 क्वेश्चन ही है, साथ साथ में बने रहिए। देखो, पेशेंट है, कंप्लेन ऑफ स्पीकिंग नॉनसेंस बातें बोल रहा है पेशेंट, मेड अप वर्ड्स, खुद से कोई भी ऐसे वर्ड्स बना रहा है। उसकी स्पीच पर इजी एंड फ्लुएंट है, बराबर फ्लुएंट बोल रहा है, पर कुछ भी बोल रहा है ऐसे। फ्यू आवर्स बैक उसकी स्पीच बराबर थी, पर अभी उसकी स्पीच अचानक से ऐसे खराब हो गई। तो क्या है, तो इट इज फ्लुएंट एफेजिया। फ्लुएंट एफेजिया जिसको 1x एफेजिया भी बोलते हैं, और 1x एफेजिया तो हमारा नीट पीजी के प्रीवियस ईयर्स का फिजियोलॉजी सेक्शन का तो आईएमपी टॉपिक है। 1x एफेजिया किस में दिखता है, तो इट इज सी इन सुपीरियर टेम्पोरल गाइरिस में अगर डिफेक्ट होता है तो 1x एफेजिया हो जाता है, जिसमें फ्लुएंट एफेजिया होता है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, एक 1x होता है तो दूसरा होता है ब्रोकास एफेजिया। अभी ब्रोकास एफेजिया जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं प्रीवियस ईयर्स में, ब्रोकास एफेजिया, मोटर एफेजिया, नॉन फ्लुएंट एफेजिया, इसमें मतलब इंटरप्टेड स्पीच आती है, फ्लुएंसी नहीं रहती है। तो वो उसमें कौन सी गाइरिस इन्वॉल्व है, दैट इज इंफीरियर फ्रंटल गाइरिस। ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में कि ब्रोकास एफेजिया में इंफीरियर फ्रंटल गाइरिस इट इज इन्वॉल्व। मतलब ब्रोका में पर्सन जो है वो बी गया है, डर गया है, गुजराती में बोले बी गया है, तो बी मीन्स ब्रोकास एंड आई मीन्स इंफीरियर फ्रंटल गाइरिस ऐसे, इसलिए उसकी इंटरप्टेड स्पीच आ रही है उसकी। देन अनदर ऑप्शन वाज एनोमिक एफेजिया। अभी एनोमिक में नाम भूल जाते पेशेंट ऐसे, कभी भी ऐसे फिजियो मतलब कभी भी ये तो नाम तो कई बार कई लोग भूल जाते हैं, नाम ऐसे याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज एंगुलर गाइरिस अफेक्टेड हो रही है। देन कंडक्शन एफेजिया इट इज एसोसिएटेड विद आर्क्यूएट फेसिकुलस। आर्क्यूएट फेसिकुलस में कंडक्शन एफेजिया, एंगुलर गाइरिस में एनोमिक फेजिया, ब्रोकास में इंफीरियर फ्रंटल गाइरिस, 1x में सुपीरियर टेम्पोरल गाइरिस इज इन्वॉल्व्ड। चलो अनदर क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ही बाकी है, जल्द साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, सडन इनवॉल्टरी एंड अनकंट्रोलेबल डांस लाइक मूवमेंट हो रही है, डांस कर रहा है पेशेंट, कंप्लेन ऑफ फेसिंग डिफिकल्टी एंड विथ हिज मेमोरी, ये सब हो रहा है। इसको डांस लाइक सडन इनवॉल्टरी अनकंट्रोलेबल डांस लाइक मूवमेंट, कोई अगर डांस ऐसे ही कर रहा है तो डेट इज हंटिंगटन्स डिसीज। हंटिंगटन्स कोरिया हो जाती है इसको। इट इज अ डिजेनरेटिव डिसीज ऑफ कॉर्डेट एंड पुटामेन एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसमें हो रहा है कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड CAG जो है वो रिपीट होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि हंटिंगटन्स डिसीज में कौन से रिपीट सीक्वेंस हो रही है, तो दैट इज CAG सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन के ही जो अनदर ऑप्शन था, एक तो पार्किंसंस डिसीज। तो पार्किंसंस डिसीज में क्या होता है, ट्रिमर, ब्रेडिकाइनेसिया एंड रिजिडिटी। देन फ्रेडरिच एटैक्सिया, फ्रेडरिच एटैक्सिया में क्या होता है, प्रोग्रेसिव एटैक्सिया होता है, मतलब लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है प्रोग्रेसिव, तो वो होती है फ्रेडरिच एटैक्सिया में। पार्किंसंस में ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी। पार्किंसन भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, नीट पीजी के लिए भी, एफएमजी के लिए। ये 3 तो याद रखना है, ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, ये 3 तो होती है, ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, किसमें, पार्किंसंस में। देन ये पूछा गया था, ये एफएमजी में मैंने देखा कि कई बार ऐसे सिंपल कितने परसेंटेज ये सब पूछ लेते हैं, मतलब दवाई का डोज पूछ लेते हैं, ऐसे न्यूमेरिक वाले MCQ 1-2 तो रहते ही है सब में से, वो ज्यादा होते हैं एफएमजी में कंपेयर टू नीट पीजी प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया था कि एक पेशेंट को एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक हो गया है, तो उसको IV एटाप्लेस देना है, तो उसका डोज क्या रहेगा, तो पेशेंट का वेट था 80, तो एटाप्लेस का जो डोज है वो हमें याद रखना पड़ेगा कि 0.9 mg/kg है, तो 9.9 × 80 तो 7.2 मतलब अराउंड 8 mg का डोज रहेगा इसका।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 ईयर का मेल पेशेंट है, एक्यूट ऑनसेट है, लेफ्ट साइडेड हेमीपरेसिस है, सिम्टम स्टार्टेड 3 आवर एगो सिम्टम स्टार्ट हो रहा है एंड सीटी में ऐसा दिया गया है कि ये यहाँ पर ऐसे डेंसिटी हाइपर डेंसिटी दिख रही है यहाँ पर, दैट इज इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज है। तो हेमरेजिक स्ट्रोक में कभी भी थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना है। हेमरेजिक स्ट्रोक है, स्ट्रोक वाले सिम्टम है, इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज हो गया पेशेंट का, तो थ्रोम्बोलाइसिस शुड नॉट बी डन। ये था ये क्वेश्चन का आंसर। देन ABCD2, अभी ABCD2 कुछ ना कुछ कहीं से भी तो आ ही रहा है हमारी लाइफ में प्रीवियस क्वेश्चन में कि ABCD2 स्कोर में नीचे में से कौन नहीं है, ऐसा पूछा गया था। तो पहले तो ABCD स्कोर क्या है, तो इट इज रिस्क फॉर स्ट्रोक आने की संभावना, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के बाद स्ट्रोक आने की संभावना कितनी है, वो कहाँ से पता चलेगी? एनीबडी कैन डांस से। A मीन्स क्या है? एज, B मीन्स BP, C मीन्स क्लिनिकल फैक्टर एंड D मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द TII सिम्टम्स एंड D2 है तो D मीन्स ऑल्सो डायबिटीज। तो ये 5 है, ये इनवॉल्व है ABCD2 में। और कौन सा एक्टर नॉट इनवॉल्व है जो पूछा गया था, तो हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन ABCD2। हमको लगेगा कि स्ट्रोक की हिस्ट्री ये हो सकती है, पर नहीं, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ABCD2। जो क्राइटेरिया है स्ट्रोक की संभावना पता करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ईयर ओल्ड मेल, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डिजीनेस है पेशेंट को, देन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर लंग कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट जा रही है। ब्रीथनेस रिड्यूस द ब्रेथ साउंड जो है रिड्यूस हो गया है इंफीरियर स्कैपुलर रीजन में, तो उसको क्या हो सकता है? तो उसको हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइपोकैलेमिया इज नॉट सीन इन, तो किसमें पहले तो दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1, यूरेटेरोसिग्मोइडोस्टोमी, रीनल ट्यूबुलर RTA 1 एंड 2, RTA 1-2 में हाइपोकैलेमिया दिखता है, RTA जो 4 है 4 में होता है हाइपरकैलेमिया। 4 उंगली है, हाइपर के पोटेशियम बढ़ गया, ऐसे याद रखो। 1-2 में कम है तो पोटेशियम कम है, हाइपरकैलेमिया में ज्यादा है, ऐसे याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो आ गए अभी हम कि 35 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट, डे टाइम स्लीपीनेस तो कुछ स्लीप के रिलेटेड डिसऑर्डर है, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी, BMI है 43 है, BP हाई है उसका, और उसका अवेक ABG जो हमने एनालिसिस किया था तो उसमें कार्बोनेट हाई आ रहा है, PaCO2 हाई आ रहा है, लो PO2 आ रहा है, तो कौन सा है? तो डेट इज ओबेसिटी हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम है इसको पेशेंट को। तो अभी यहाँ तक अगर आपने 28 क्वेश्चन मेरे साथ अगर आपने कंप्लीट किए हैं, तो अगर आप कमेंट में हमारा शिनचेन जो है वो आप शिनचेन का नाम कमेंट कर सकते हैं, तो हमें पता चल सकता है कि आपने मेरे साथ ही 28 क्वेश्चन का जो ये महा ऐसा सागर था वो पूरा किया है। तो दिस इज डॉक्टर दवे साइनिंग ऑफ।